नमस्कार मित्रों, आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शर्याति थे। उनकी अनेक पत्नियां थीं। शर्याति की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। समस्त रानियों को राजकुमारी सुकन्या अत्यंत प्रिय थी और वह देखने में अति सुंदर थी। राजा शर्याति के नगर के बाहर मानसरोवर के समान एक बहुत बड़ा और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के आसपास अनेक प्रकार के वृक्ष थे जो सदा ही फूलों और फलों से लदे रहते थे। उस सरोवर के समीप अनेक प्रकार के प्राणी और पक्षी रहते थे। मोरों की ध्वनि वहां सदा सुनाई देती थी, इसलिए वह सरोवर पास जाने वालों के लिए अत्यंत प्रिय था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमाकर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्मल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दीमका ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियों उन पर चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। एक समय की बात है, राजा सर शर्याति उस सुंदर सरोवर पर गए। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे, जिससे वह सरोवर बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। उनके साथ बहुत से सैनिक थे और मंत्री गण भी उपस्थित थे। उनकी पुत्री सुकन्या और रानी भी राजा के साथ उस स्थान पर गए थे। चंचलता के कारण राजकुमारी सुकन्या उस सरोवर के समीप पुष्प तोड़ते हुए इधर उधर घूम रही थी। राजकुमारी सुकन्या ने वहां पर एक मिट्टी का ढेर देखा जो लताओं से घिरा हुआ था। उसमें से 2 छिद्र थे जिनमें से रोशन आ रही थी। यह देखकर राजकुमारी को कौतूहल हुआ और वहीं से कुछ कांटे उठाकर राजकुमारी ने दीमकों के घर उस मिट्टी के ढेर को हटाना आरंभ कर दिया। उसी समय राजकुमारी पर च्यवन रश्मि की दृष्टि पड़ी। एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण दीमकों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया था। ऋषि ने कहा, राजकुमारी, मैं यहां पर तपस्या कर रहा हूं, तुम इस मिट्टी के ढेर को मत हटाओ। किंतु राजकुमारी ने मुनि की बात नहीं सुनी। यह कौन सी वस्तु ऐसे चमक रहे हैं, यह जानने के लिए उसने कांटे से मुनि के नेत्र छेद दिए। दैव की प्रेरणा से राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फुट जाने के कारण मुनि को बहुत ही कष्ट हो रहा था। फिर तो उसी समय राजा के सैनिकों, मंत्रियों और स्वयं राजा का ही मलमूत्र बंद हो गया। नमस्कार मित्रों, आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। मित्रों, वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा शर्याति थे। उनकी अनेक पत्नियां थीं। शर्याति की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। समस्त रानियों को राजकुमारी सुकन्या अत्यंत प्रिय थी और वह देखने में अति सुंदर थी। राजा शर्याति के नगर के बाहर मानसरोवर के समान एक बहुत बड़ा और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के आसपास अनेक प्रकार के वृक्ष थे जो सदा ही फूलों और फलों से लदे रहते थे। उस सरोवर के समीप अनेक प्रकार के प्राणी और पक्षी रहते थे। मोरों की ध्वनि वहां सदा सुनाई देती थी, इसलिए वह सरोवर पास जाने वालों के लिए अत्यंत प्रिय था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमाकर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थीं। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्मल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थीं। दीमका ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन, बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियों उन पर चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। एक समय की बात है, राजा सर शर्याति उस सुंदर सरोवर पर गए। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे,
जिससे वह सरोवर बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। उनके साथ बहुत से सैनिक थे और मंत्री गण भी उपस्थित थे। उनकी पुत्री सुकन्या और रानी भी राजा के साथ उस स्थान पर गए थे। चंचलता के कारण राजकुमारी सुकन्या उस सरोवर के समीप पुष्प तोड़ते हुए इधर उधर घूम रही थी। राजकुमारी सुकन्या ने वहां पर एक मिट्टी का ढेर देखा जो लताओं से घिरा हुआ था। उसमें से 2 छिद्र थे जिनमें से रोशन आ रही थी। यह देखकर राजकुमारी को कौतूहल हुआ और वहीं से कुछ कांटे उठाकर राजकुमारी ने दीमकों के घर उस मिट्टी के ढेर को हटाना आरंभ कर दिया। उसी समय राजकुमारी पर च्यवन ऋषि की दृष्टि पड़ी। एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण दीमकों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया था। ऋषि ने कहा, राजकुमारी, मैं यहां पर तपस्या कर रहा हूं, तुम इस मिट्टी के ढेर को मत हटाओ। किंतु राजकुमारी ने मुनि की बात नहीं सुनी। यह कौन सी वस्तु ऐसे चमक रहे हैं, यह जानने के लिए उसने कांटे से मुनि के नेत्र छेद दिए। दैव की प्रेरणा से राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आंख फूट जाने के कारण मुनि को बहुत ही कष्ट हो रहा था। फिर तो उसी समय राजा के सैनिकों, मंत्रियों और स्वयं राजा का ही मलमूत्र बंद हो गया। राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलवाया और उनसे पूछा, मंत्रीगणों, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? क्या मुझे मेरी पुत्री को उस च्यवन ऋषि को सौंप देना चाहिए, या फिर हमें इस मलमूत्र त्यागने की व्याधि से ऐसे ही पीड़ा पाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए? मंत्रियों ने कहा, राजन, आपकी कन्या अति सुंदर और गुणवती है। आपको इसे ऐसे कुरूप और अंधे मुनि को नहीं सौंपना चाहिए। राजा ने सोच विचार करके निश्चय कर लिया, जो भी हो, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं, किंतु अपनी पुत्री को बूढ़े कुरूप ऋषि को नहीं दूंगा। जब राजकुमारी को यह बात पता चली तो वह स्वयं ही उस सभा में आकर अपने पिता और मंत्रियों के समक्ष कहने लगी, पिताश्री, मैं च्यवन ऋषि की सेवा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यदि मेरी उनकी सेवा में जाने से आप लोग अपनी समस्या से मुक्त हो सकते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके पास चली जाऊं। राजा शर्याती को भी अपनी पुत्री की यह बात जच गई और वे भी च्यवन मुनि के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए मान गए। एक शुभ मुहूर्त देखकर शर्याती ने अपनी पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि का अपने महल में है विवाह करा दिया। विवाह के बाद च्यवन अति प्रसन्न हो गए और उनकी प्रसन्नता के कारण राजा शर्याती के सैनिकों और मंत्रियों का जो मलमूत्र बंद हो गया था वह समस्या ठीक हो गई। जब राजा शर्याती अपनी पुत्री को मुनि के आश्रम छोड़ने गए तो उन्होंने पुत्री को बहुत सारे साड़ियां और गहने दिए, किंतु सुकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, अब मैं एक तपस्वी की पत्नी हूं, इसीलिए मुझे यह वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तपस्विनी के वस्त्र दीजिए। ऐसे पिता की दी हुई अमूल्य वस्तु वापस कर दी और एक तपस्विनी की भांति ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इस तरह शर्याती की पुत्री सुकन्या का विवाह अंधे और बूढ़े च्यवन मुनि के साथ हुआ था। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।